मोशन, चैप्टर का नाम मोशन है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? गति। गति कहते हैं। सीधा बैठो सब, सीधा हो तो सीधा हो, दिख रहा है ठीक से? क्षेत्र से आन के मोशन करा रहे हैं। हाँ, मोशन है। आज हम लोग मोशन पढ़ने वाले हैं, गति करने वाले हैं। और ये यूनिट 2 है फिजिक्स का। यूनिट नंबर कितना है? 2। यूनिट 1 में यूनिट एंड डायमेंशन हम लोग क्लियर कर चुके हैं, ठीक है ना। मात्रक और विमा सिर पर है। मात्रक क्या, विमा क्या होती है? किसी राशि का फॉर्मूला हमको बता दे तो मात्रक और विमा आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। और एक्चुअली फिजिक्स तुम्हारा स्टार्ट होता है पढ़ने के लिए इसी यहीं से, समझ में आ गया ना। मोशन एक्चुअली में स्टार्ट होती है यूनिट नंबर 2 से ही, मतलब फिजिक्स 11 का समझने वाला टॉपिक्स। यूनिट 1 में दिक्कत होती है क्योंकि फार्मूला है, बहुत सारे कंसेप्ट बेसिक पता नहीं होता है, एक ही बार पूरा फिजिक्स का यूज़ करते हैं, वहाँ पर दिक्कत हो जाता है। अब उधर जितना हुआ सारे चीज़ को फिर से जैसे चैप्टर आएंगे, जैसे बेग आएगा सब आएगा, तो वहाँ भी उसका डायमेंशन फार्मूला यूनिट सब लिखेंगे, थोड़ा फास्ट करके क्योंकि निकालने के लिए जान चुके हो। अब सारे टेक्निकल टर्म, जितना टेक्निकल टर्म लगभग 60-70 टेक्निकल टर्म मिला होगा, पीछे में नहीं मिला होगा, विद्युत धारा, फलना चिलना, अलाय बलाय सब चीज़ जो भी मिला होगा, हम लोग पूरा फिजिक्स में एट द एंड तक उसी सारी चीज़ का अध्ययन करेंगे। और पहले चैप्टर में हम लोग गति पढ़ेंगे, और इस चैप्टर में गति जो पढ़ना है वो गति पढ़ना है सरल रेखा में, गति इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। कैसे पढ़ना है गति? गति पढ़ना है सरल रेखा में, यानी कि सीधी रेखा में गति करेंगे, उस बारे में पढ़ना है, जिसे कहते हैं मोशन गति। इसे 1 डायमेंशनल मोशन भी कह सकते हैं उस चैप्टर में जो पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ 1 डायमेंशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वस्तु क्या होगी, सरल रेखा पर गति करेगी। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ना है, समझ में आ गया ना। और सरल रेखा पर गति क्या होती है, जैसे ट्रेन का पटरी दरबर मारता है, उस गति को क्या कहते हो? सरल रेखा गति। नहीं, ट्रेन का पटरी क्या होती है? दरबर मार रहा है, ट्रेन को पटरी मारेगा, ट्रेन मारेगा दरबर, ये ट्रेन है ना अपना। सरल रेखा में इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? सरल रेखा में गति, 1 डायमेंशनल मोशन पढ़ना है, एक विमीय गति। एक विमीय गति, गति होते हैं 3 प्रकार के, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति। जब किसी एक एक्सिस के परितः बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं, दौड़ रहा है, वो एक विमीय गति होते हैं। 2 एक्सिस के परितः करेगा 2 विमीय, और 3 एक्सिस परितः करेगा तो 3 विमीय। यहाँ सिर्फ और सिर्फ चर्चा करेंगे हम लोग एक विमीय गति का। लेकिन पहले आइडिया देते हैं कि एक विमीय, 2 विमीय, 3 विमीय होता क्या है, और फिर एक विमीय क्या होता है तब वो पढ़ेंगे, समझ आ गया ना। ट्रेन दौड़ रहा है पटरी पर, अच्छा कभी ये टेढ़ा होता है? हमेशा क्या होते हैं? इसकी गति को एक विमीय गति हम लोग कहते हैं। टेढ़ तो होता है, काफी दूर होते हैं। एक खास डिस्टेंस चलो क्या होते हैं? सीधे होते हैं। वैसे चलो तो कभी सीधी गति होती ही नहीं, हमेशा टेढ़े गति होता है, क्योंकि धरती गोल है। हैं, हम लोग कितना की बात करते तो हाइपोथेटिकल बात हो गया ना, नहीं हो गया। तो हम लोग कम दूरी चले हो, 100 मीटर 500 मीटर सीधा तो कह देते हैं सीधा है। क्या है? काफ़ी, क्योंकि अर्थ का रेडियस काफ़ी बड़े हैं ना, तो नहीं चलता है पता कि अर्थ फ्लैट है। अर्थ फ्लैट है? कहाँ है फ्लैट? अर्थ तो स्फेरिकल शेप का है। आप स्फेरिकल भी कहते हैं ठगने के लिए, अर्थ ज्वाइड शेप का होती, बताए थे ना, चर्चा कर चुके हैं। वो आप शेप का है। धरती का आकार कैसा है? वो आप एग्जाम आएगा क्वेश्चन, नहीं आएगा तुम लोग कमीशन आता है। तो इतना बता रहे हैं, ट्रेन जो गति करती है वो कैसा गति है? एक विमीय गति है, 1 डायमेंशनल मोशन है, सीधी रेखा में गति करती है, क्षैतिज रेखा में, ठीक है ना। ये हो गया एक विमीय गति। अब देखो, जैसे कोई व्यक्ति है दरबर मार रहा है, कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, उसका गति को भी क्या बोलेंगे हम लोग? एक विमीय। देखो गति कौन कौन करता है? गति बहुत सारे ऑब्जेक्ट करती है। जैसे देखो गति कौन कौन करता है, दिखाते हैं। जैसे कोई पूछे तो गति कौन, अच्छा एक विमीय गति। अब देखो जैसे यहाँ पर लिफ्ट ऊपर नीचे करेंगे, लिफ्ट क्या करेंगे? ऊपर नीचे। देखो ये लिफ्ट है ना, लिफ्ट है ना, लिफ्ट, ये लिफ्ट ऊपर जाता है और क्या करता है? और कोनो काम नहीं है बेरोजगार की तरह, ऊपर जा रहा है नीचा रहा है, बटन टिपेगा तो जहाँ कहोगे वहाँ पहुँच जाएगा। तो ऊपर जा रहा है और नीचा जा रहा है, उस गति क्या बोलेंगे हम लोग? एक विमीय गति बोलेंगे। और वो सरल रेखा में गति है। ट्रेन में दौड़ रहा है, वो कौन गति हो गया? एक विमीय गति होगी, सरल रेखा में गति है। जब कोई एक एक्सिस के परितः दौड़ते हैं, चाहे एक एक्सिस सिर्फ एक्स हो, सिर्फ वाई हो, सिर्फ जेड हो, उसको कहेंगे एक विमीय गति।
जनरली एक बीमिया गति एक्स एक्सिस पर ही होते हैं, जनरली प्रायः, समझ में आ गया ना। तो सीधी रेखा में गमन करे, स्ट्रेट लाइन में गमन करे जो भी वस्तु, उसके गति को, मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, एक बीमिया गति। अब समझो थोड़ा सा गति क्या होते हैं। जैसे क्या ये अभी गति कर रहा है, ये गति अभी कर रहा है, नहीं। कैसे बुझा, क्योंकि मूवमेंट नहीं कर रहा वो। मूवमेंट भी नहीं बुझते हैं हम। क्या? वो एक तो जगह से बेवकूफ़ बना रहे हो, इंग्लिश का एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा रहा है, कैसे बजाने जा रहा है। वहाँ पे रुका हुआ, वो अपना स्थान ऐसे- नहीं छेक मतलब हटाने ठीक हट है, नहीं रहा। बोलने का तरीका थोड़ा समझो। घर एक सुइया बढ़ रहा है ना, क्या ये कहाँ बढ़ रहा है, तो समय के रिस्पेक्ट में नहीं बढ़ रहा है, इसलिए इसको रेस्ट में बोलेंगे, गति नहीं कर रहा है। समय बढ़ रहा है, बॉडी जगह बढ़ रहा है तो बोलेंगे गति कर रहा है। समय बढ़ रहा है अब बॉडी वही का, बोलेंगे गति नहीं कर रहा है। तो हमेशा आगे जितना बात करेंगे, इसकी तुलना बात करेंगे हम लोग, टाइम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। ये बॉडी गति नहीं कर रहा, कैसे समझेंगे, तो हम बोलेंगे इस समय तो बढ़ रहा है सुइया, लेकिन बॉडी बैठल है वहीं पर, इसीलिए बुझे कि गति नहीं कर रहा है। इसलिए क्या बुझे, ये गति नहीं कर रहा है। समय भी बढ़ रहा है, सुइया चल रहा है, अब वस्तु भी बढ़ रहा है, बोलेंगे क्या कर रहा है, कैसे बुझे, समय बढ़ रहा है तो गति, वस्तु भी क्या आगे बढ़ रहे हैं ना, इसीलिए क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो कई प्रकार से गति, ऐसे भी गति करता है, ऐसे भी गति करता है, और गेंद फेंकते हो ऐसे भी गति करता है। गति कई प्रकार से होते हैं। सीधे गति करेगा, गेंद फेंकते हो तो वहाँ दो बीमिया गति होगी, एग्जाम्पल। हाँ नहीं है, दो बीमिया गति है, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाएंगे, तुमको खाली पढ़ना ही नहीं है। वो एक साथ एक्स भी दूरी तय करता है, एक्स एक्सिस में भी जाती है और वाई में भी जाती है। गेंद ऐसे फेंकते हो ना, ऐसे गया एक्स एक्सिस, ऊपर नीचे गया तो वाई एक्सिस, हुआ कि नहीं हुआ बताओ। प्रोजेक्टाइल मोशन है और वो कैसा गति है, दो बीमिया गति, इसे परिक्षेप गति कहते हो, जिसे टू डायमेंशनल मोशन, समझ में आ गया ना। वो कैसा मोशन है, दो बीमिया गति, एक्स और वाई दोनों में ट्रेवल करती है, वो है। वस्तु कई प्रकार से गति करेगा, स्ट्रेट लाइन में गति करेगा, गेंद फेंकते हो वो गति करेगा, और एक अभी जो पहले बारी में दिखाया था वो भी गति करते हैं, ठीक है। अब देखो गति और कौन करता है, देखो जैसे और गति, सब गति कर रहा है। अब जैसे मान लो ये अपना हेलीकॉप्टर है और अंकित उस पर चढ़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं, और ड्राइवर बना हुआ है, तू बैठा है सीट पर दोनों। अब कोनो दिक्कत है, अब है ना कोई दिक्कत है, क्रैश करवाएंगे। हाँ। हम कैसे बुझेंगे गति कर रहा है। जैसे मान लो ये दोनों क्या है, बैठा हुआ है, शीशा आता है तो क्या कर दिए हैं, और अंकित चला रहा है उसको। इससे पूछेंगे, ये पूछा राहुल पूछा अंकित इससे, गति भी कर रहा है, क्या बोलेगा, नहीं कर रहे हैं, कि बोलेगा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो दोनों बगले में बैठल है। हम लोग अभी गति कर रहे हैं, एक्चुअली में कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं, नहीं करते हैं लेकिन करते हैं। गति कर रहे हैं अभी हम गति कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं। कैसे बुझा, स्थिति में आपका परिवर्तन हुआ। कहाँ हो रहा है परिवर्तन, नहीं हुआ सर, आप हाथ इधर उधर किए। हाँ तो सुनो, मेरा शरीर की पोजीशन गति कर रहा है, समय क्या है, बढ़ रहा है, लेकिन हम वहीं के वहीं 2 घंटा से क्या है, बैठा है। काम तो कर रहे हैं, लेकिन फिजिक्स लैंग्वेज में कोनो काम नहीं, तो गति नहीं कर रहे हो। लेकिन बात करें अर्थ की रिस्पेक्ट में, बात करें अर्थ क्या कर रही है, घूम रही। इसीलिए हम भी घूम रहे हैं, क्योंकि हम भी उस पर बैठे हैं, इसलिए हम गति कर रहे हैं। तो गति कोई चीज हो रही है कि नहीं हो रही है, एक लाइन और जोड़ लो, टाइम के रिस्पेक्ट में तो बात करते ही हैं, और साथ साथ किसी वस्तु के रिस्पेक्ट में भी बात करते हैं। समय तो जरूरी है ही, और किसी के रिस्पेक्ट में भी बात कर रहे हैं। समझ में आ गया ना, कोनो दिक्कत। चंद्रमा से तुलना करें हम अपने का, तो हम भी गति कर रहे हैं, चंद्रमा भी गति। हम कैसे गति कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ गति कर रहे हैं, इसीलिए हम भी गति कर रहे हैं। उसके रिस्पेक्ट हम क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर तो बैठा था एकदम 90 पे देख उड़ा रहा था अंकित पकड़ करके। शिवम पूछा राहुल से गति कर रहा है, कहा नहीं। हमसे कोई पूछा गति कर रहा है, हम बोले हाँ तो गति कर रहा है, क्यों, हम बैठले हैं, वो आगे फुरफुरा रहा है, हमारे रिस्पेक्ट में क्या कर रही है, गति कर रही है। लेकिन तू दोनों रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हो, रेस्ट में हो, गति नहीं कर रहे हो। उस समय तुम्हारा पोजीशन में चेंज कर रहा है,
पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज। समय बढ़ रहा है, तुम्हारा पोजीशन भी चेंज हो रहा है। मतलब अभी यहाँ हो अमेरिका में, बाद में चला गया विदेश, दूसरा सऊदी अरब चला गया, समझ रहे हो ना। तो गति कोई चीज़ कर रही है कि गति नहीं कर रही है, समय और सापेक्ष अपेक्षा किसकी तुलना कर रहे हो, दोनों बात ध्यान रखा जाता है, तब वो पता करने गति कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे क्वेश्चन आएंगे, ट्रेन में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, अब देखो जैसे एक रेलगाड़ी ऐसे है फुरफुरा रहा है, दूसरी रेलगाड़ी ऐसे जा रहा है, दोनों का चाल फिक्स है, सेम फिक्स है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, क्या इसे रिस्पेक्ट में गति कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। कौन क्या बोले, फिर से बोलिए तो हम तो एक नहीं रेलगाड़ी है जब जा रही है, अब तू एक आदमी यहाँ बैठा है, इधर कौन बैठा है अंकित, इधर कौन बैठा है शिवम बैठा हुआ है, इधर कौन बैठा है अंकित, शिवम बैठा हुआ है, और दोनों एकदम बात कर रहा है, मग्न है बात में, गाड़ी कहाँ बढ़ रहा है, लेकिन दोनों को पता नहीं चला गाड़ी कहाँ बढ़ रहा है, क्योंकि बुझ रहा है वो तो वही है, हम तो कहाँ गति हो रहा है। लेकिन रोड पे ही खड़ा होकर के गाड़ी की से ट्रेन का गुजरा, 5 दुकान बैठ करके, ये तो कह रहा है दोनों पकड़ के ट्रेन में जा रहा है, बैठ करके इसी में लगा रहा हुआ, इसके रिस्पेक्ट में ट्रेन क्या कर रहा है, लेकिन इन लोग रिस्पेक्ट ट्रेन गति नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों वही लेकिन इस दोनों क्या चलेगा पता कि ट्रेन गति कर नहीं रहा, लेकिन ट्रेन देखेगा नीचा देखेगा तब क्या चलेगा पता, गति में नीचा नहीं ताक रहे हो, सिर्फ दोनों एक दूसरे को देख रहा, मुंह देख रहा, तो पता चलेगा गति कर रहा है कि नहीं, कब पता चलेगा, नीचे देखेगा अरे गाछ भाग रहा है, पोल भाग रहा है, गिट्टी बालू भाग रहा है, हम भी आगे चल रहे हैं, तब ना। जैसे मान लो स्टेशन में क्या फील होता है, ट्रेन बैठे हुए हो, स्टेशन में क्या फील होता है, ट्रेन में बैठे हुए, इस पटरी पर तुम्हारा गाड़ी खड़ा है, यहाँ एक पटरी पर गाड़ी क्या हो रहा है, जा रहा है, यहाँ तो बैठे हुए हो, गाड़ी लग रहा है कि तुमको क्या लग रहा है कि हमारे गाड़ी जा रहा है ना, भरम होता है ना। नीचे देखो, नीचे देख के क्या पता करते हो, ये जमीन यहीं पर था, ये पान का पुड़िया, शिखर का पुड़िया, आगाने घास, इसका मतलब हम क्या है, वो गाड़ी घसक रहा है, तब पता चलता है किसी के रिस्पेक्ट में बात किए हो तब देखे हो, वैसे नहीं कह सकते हो। बोलो समझ में आ गया ना। ये चक्का को देखेगा, चक्का नाच रहा है कि नहीं, तो नहीं होता कंफ्यूजन कभी, जाओ पटना आधा दिन नहीं बैठता है, अब पहले खुल जाता है, वो भी ट्रेन बगल से है, लगेगा कि तुमने ट्रेन खुला है, फिर देखते हैं ये तो स्टॉल टी स्टॉल तो तभी से यहीं खड़ा है, इसका मतलब हम तो नहीं गति किए हैं, दूसरा ट्रेन गया है, भरम खौफ होता है ऐसा। उसको पकड़ने के लिए क्या है, किसी बॉडी को देखो और उससे तुलना करो खुद का, तब पता चलेगा तो गति कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो गति। क्या हुआ शिवम, कुछ सोच रहे हो, जाना है पटना, तुरंत घूम कर आते हैं, सब आदमी एक बार जाओगे, चलिए साथ में चलते हैं घूमने के लिए, ठीक है। कहीं से लाओ ना इंदिरा आवास टका से 2-4 लाख जाते हैं घूमने के लिए, लाओ ना इंदिरा आवास। 2-4 लाख? हाँ तो घूमने के लिए पैसा लग, फ्री में घूमता है लोग, 2-4 लाख चाहिए, 1 साल घूमेंगे बैठ करके, क्या कोनो कम है, आते हैं घूम करके। अब देखो इतना समझ में आ गया ना। अब समुद्र में आता है ज्वार भाटा, समुद्र में क्या आता है, वो भी गति कर रहे हैं, नहीं बता है, हैं पता नहीं जो होता है, नहीं, समुद्र में क्या आ रहा है, ज्वार भाटा आ रहा है ना, वो भी क्या कर रहे हैं, गति कैसे बुझा गति कर रहे हैं। कभी पानी और था, यहाँ का पानी, इसका पोजीशन क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, समय के अपेक्षा पोजीशन क्या हो रहा है इसका, इसका मतलब वो भी क्या कर रहे हैं, गति सब गति करता है। मॉलिक्यूल भी क्या करते हैं, इसमें क्या है, अभी मॉलिक्यूल गति कर रहे हैं, देखो मोबाइल में है ना मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल अभी क्या कर रही है, गति दिखता है, लेकिन मॉलिक्यूल हमेशा क्या करते हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं। सॉलिड में भी, लिक्विड में, गैस में भी मॉलिक्यूल क्या करते हैं, उसका अच्छा गति करते रहते हैं। एक और चीज पूछना है, वैसे तो पदार्थ का जितना भी मतलब सबका पदार्थ का हमेशा गति करता है ना? हाँ पदार्थ उसको लेकिन नहीं कहते हैं गति में, नहीं, आँख से दिखता है तो बोलेंगे है, नहीं दिखता है तो बोलेंगे नहीं, लेकिन अंदर में तो अंदर में कर रहा है, गति कर रहा है। और वो किस टेम्परेचर पर नहीं करेगा, किस, जब शून्य परम शून्य ताप जो और वो कितना होता है, 0 केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में सर। हाँ रुकिए सर, 463 होगा, हाँ 467 फ़ारेनहाइट, -467। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। वहाँ क्या लिखा थे कि परम शून्य ताप पर मॉलिक्यूल गति करना बंद कर, मतलब पहले करता होगा तब ना, कहाँ बाद में बंद हो जाता है, पकड़ो बात को। मैंने कहा था कि परम शून्य मॉलिक्यूल गति करना क्या होते हैं, बंद कर, मतलब जब परम शून्य ताप से अधिक टेम्परेचर होंगे तो गति क्या होंगी, वो गति करेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया यहाँ तक, तो ये वाला बात हुआ। अच्छा चलो आगे बात करते हैं। अब देखो जैसे इसके बात करते हैं हम लोग, सैटेलाइट की बात करते हैं। ये क्या है, सेटेलाइट, और किसके तरह घूमता है, पृथ्वी की तरह।
सैटेलाइट क्या होती है? सैटेलाइट पृथ्वी का उपग्रह है जो ऊपर में लगल है। उपग्रह क्या होता है? चारों ओर चक्कर लगाता है। हाँ बोले सर। उपग्रह बताए हैं। हाँ? राहुल से पूछ, किससे पूछ रहे हैं क्वेश्चन? हमसे। फिर आदत खराब क्या करते हो? नहीं वो मतलब हम नहीं इससे बताएंगे उधर- तब बता देना। हाँ बोलो। वैसे भी नहीं मारता पता वारता है, काहे नहीं? नहीं पता है। नहीं पता है तो वो जानेगा ना, गलती क्या गलती सुनेंगे हम बोल रहे हैं थोड़ा मोड़ा चलो पता बोलो, है, इसलिए जो जानता है वही बोलो। सैटेलाइट ये क्या है? सर सैटेलाइट है। क्या है? होता क्या है? नहीं पूछते क्या सैटेलाइट? दूसरा बच्चा क्या समझेगा सैटेलाइट? बुझेगा वो? हाँ तो सर वो जो न्यूज व्यूज देखते हैं जा कहीं से तो। हाँ बोलो अब तू। अब तू बता। सर ये मतलब ग्रह का चक्कर लगा था, पाला हो गया। हाँ और उसके बाद ये मतलब जितना भी कोई भी चीज का पता लगाना होता है सैटेलाइट से मदद चलो लेते हैं। सैटेलाइट क्या होता है बताओ? नहीं जानता सैटेलाइट? क्या है वही और जो दिख रहा है वही सैटेलाइट है। चलो आगे बोलो। वही ग्रह चारों ओर चक्कर। सैटेलाइट क्या होता है? और कुछ विषय सब होता है सही। और क्या होगा सर? और बोलिए, आप ही बोलिए। जो तो का वही होता है। तो वही सेम टू यू। मेरे सिलेबस में नहीं है। अब इससे ज्यादा बताइए। और बताइए नवम सर आप सतमा उत्साह देते हैं आप। इसीलिए उकसाते हैं कि तू इससे पहले क्या पढ़ा हुआ दिखा रहे हैं, तुमको क्या पढ़ाया गया ओ नहीं जानते तो इसलिए फिर जाकर पढ़ो। कोई दिक्कत नहीं जानता है? तुम्हारा कमजोरी हम क्या कर रहे हैं? खोद खोद कर क्या कर रहे हैं? अब तू पता चला कहता है ना कमजोरी, हड्डी कमजोर है, जाकर वहाँ प्लास्टर व्लास्टर करवाओ। और जहाँ उसका प्लास्टर होता है वहाँ करवाओ। यहाँ पर इसका प्लास्टर नहीं होता, यहाँ पर इसका प्लास्टर करवाएंगे। थोड़ा सा दुल्हन में दीजिए, दुल्हन चैप्टर आएंगे तब बताएंगे। थोड़ा सा सैटेलाइट क्या पढ़ा रहे हैं? सैटेलाइट चैप्टर नहीं पढ़ाते हैं, वहाँ पढ़ाएंगे। दुल्हन बोल दीजिए ना, आओ खुद लिखा। पढ़ा दिए 10वां में, इसको भी 10वां में पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाए हैं? पढ़ाई तो फिजिक्स 10वां में नहीं, 10वां में तुम लोग बताइए क्या? अभी 10वां से मैंने आया बताने का, ऊपर का तो पूरा सब अथी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस में बता चुके हैं, याद कुछ भी नहीं है। जैसे सूर्य है एक प्रकार का तारा है, वो क्या कहते हो उसको? स्टार कहते हो, तारा कहते हो ना? क्या कहते हो? तारा। धरती क्या है? ग्रह है। और चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। क्यों है? जो तारे होते हैं, स्टार होते हैं, उसके पास खुद का लाइट्स होते हैं, दूसरे के लाइट से डिपेंडेंट नहीं है। उसके पास खुद का लाइट, सोर्स ऑफ लाइट्स हैं, ठीक है ना? वो खुद के, उसके पास खुद का क्या है? लाइट्स हैं, वो स्टार होते हैं। और भी कई बार वास्ते होते हैं, तुम्हारे लिए इतना जरूरी है। क्या सूर्य किसी से करने लगाते हैं? नहीं, अपना खुद एक्सिस पे घूमते कहाँ? हाँ एक्सिस पे क्या करते हैं? घूमते हैं। किसी का चक्कर नहीं लगाता है। उसमें किसी का चक्कर कैसे लगाए? अभी तुम्हारे सिलेबस में आगे जाओगे तो सब एक दूसरे का चक्कर लगाता है, टोपी पर टोपी है। हमारा सुंदर मिल्की वे है ना, हमारा सुंदर मिल्क किसी का चक्कर लगा रहा है, वो भी किसी चक्कर, वो भी किसी चक्कर लगा। ऐसे होते हैं, यदि चक्कर नहीं लगाएगा तो नष्ट हो जाएगा। यदि कोई वस्तु गति में होते हैं यानी कि तो वो ठीक है, और रेस्ट मारते हैं उसका विनाश हो जाएगा। कभी इतना ही जानो, 2 लेन मोटा मोटा। बहुत ज्योग्राफी नहीं पढ़े हो, ज्योग्राफी में घुसना नहीं चाहते क्योंकि हम फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, इसीलिए कभी मौका मिलेगा हमसे ज्योग्राफी पढ़ने का। तो ऑक्सीजन है ना बंद हो जाएगा। इसका जवाब नहीं दे सकते। पहले सेटेलाइट गलत, एगो क्वेश्चन फेंकाओ तो सुन लो, इसलिए इतने बताना चाहते हैं। तुम लोग बहुत क्वेश्चन फेंका, जानकारी नहीं है उतना, इसीलिए बताना चाहते हैं। क्वेश्चन उठ गया, इसीलिए नहीं बताना चाहते हैं, तो थोड़े बताएंगे। सैटेलाइट उतना क्वेश्चन है, 2 को सैटेलाइट ग्रह क्या होती है सुनो। सैटेलाइट क्या होती है? पहले मतलब स्टार समझ गया ना? स्टार की जिसके पास खुद का क्या हो? लाइट दूसरे के लाइट डिपेंडेंट नहीं हो, खुद के फिक्स रोटेट करते हैं, दूसरे के रोटेशन नहीं करेंगे। वो क्या होते हैं? स्टार होते हैं। ग्रह क्या होते हैं? जो सूर्य का चक्कर लगाएगा। जो स्टार का चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ग्रह। उसका पास खुद का लाइट्स नहीं होते हैं, दूसरे के लाइट्स पर डिपेंड रहते हैं। उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रह चक्कर लगाते हैं वो क्या होंगे? उसके पास खुद का लाइट्स नहीं होते। सब किसके पर निर्भर करेंगे? सूर्य पे ही निर्भर करेंगे। कोई दिक्कत? इतना सफिशिएंट है। वही तो बोले थे हम भी, थोड़ा जाकर पढ़ो ज्योग्राफी में। चलो हटा, सीधा करके बैठो। पढ़ना पड़ेगा ज्योग्राफी, सतमा है। 7वां में ज्योग्राफी पढ़ो ना, उतना ज्योग्राफी हम क्या बताएंगे? मेरे सिलेबस में नहीं दिया हुआ। मेरे सिलेबस में मोशन है, मोशन समझाएंगे। इसमें सिर्फ हमको इतना समझाना है कि ये क्या कर रहा है? अर्थ के चारों तरफ गति कर रही है। कौन? सैटेलाइट क्या कर रही है? गति कर रही है। अर्थ के चारों तरफ गति कर रही है। एक अर्थ एक ग्रह है, इसके चारों तरफ गति कर रही है सैटेलाइट्स। और ये कैसा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन। क्या स्ट्रेट लाइन मोशन है? नहीं। हमको यहाँ पढ़ना सिर्फ गति के बारे में,
और गति सिर्फ पढ़ाएंगे हम, जो चैप्टर होगा वही सिर्फ बोलेंगे, दूसरा इधर उधर बात नहीं तो फिर चैप्टर में रह जाएगा ऐसे में। ये गति कर रही है, ठीक है ना। और भी गति का एग्जाम्पल दिखाते हैं। जरफी वाला सर से जाइए और वहाँ से पढ़िए। गति में से हाँ पूछो। अच्छा सर, गेंद को जैसे फेंकते हैं ऊपर, हाँ तो गेंद वही उसी जगह पे क्यों नहीं गिरता है, दूसरे जगह पे जाके क्यों गिरता है? प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ाएंगे सर। ऐसे सीधा फेंकते हैं फिर भी उसी लाइन पे नहीं लौटता है। हाँ, क्योंकि वो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो बात है। सीधा फेंक नहीं सकते। सीधा फेंक सकते हैं सर, कोनो मशीन यंत्र से हम फेंक हाँ देंगे, तो सीधे गिरेगा, सीधा नहीं गिरता है। देखे हो। हाँ सर, प्रैक्टिकल किए हैं, नहीं वो कभी सीधा जेबे नहीं करेगा। इसका एगो कारण बता, आप बोलते हैं इसका कारण, बोलो। मतलब पढ़े थे बुक में। ग्रेविटी के कारण। हाँ, Gravity ग्रेविटी का। का गिरता मतलब स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं गिरता? बताओ। क्योंकि अर्थ जो है मूवमेंट करती है, इसके कारण वो मतलब उसी जगह पे नहीं गिर के मतलब दूसरे जगह थोड़ा सा हट के गिरती है। लेकिन ये भी है ना कि अर्थ मूवमेंट कर रही है तो छोटा सा गेंद उतना इफेक्ट थोड़े उसका पड़ता है। अब उसमें बुक में तो लिखा हुआ, लेके आएंगे हम बुक। कौन बुक में पढ़ा? वो अथी वाला था, जीके का बुक था। जीके का लूसेंट था? नहीं, हाँ ल्यूसेंटे टाइप से, हाँ ल्यूसेंटे था। बुक का नाम बोलो ना। ल्यूसेंट का ही था सर, छोटा वाला नहीं देखो आता। ग्रेविटी सब पर काम जूनियर करता है। का। सुनो, ग्रेविटी काम करता है, लेकिन आजकल डिपेंड करता है कि तुम्हारा बॉडी का शेप क्या है, छोटा है कि बड़ा, उसके अनुसार काम करता है। जैसे सर्वे इंजीनियरिंग ऊपर हो गया, जैसे मान लो हम लोग 17.2 किलोमीटर तक डिस्टेंस करते हैं ट्रेवल, तो उसको प्लेन सर्वे कहा जाता है। मतलब उसमें अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर नहीं किया जाता है। यदि 17.2 किलोमीटर से डिस्टेंस ज़मीन पर नापते हो, उसको फ्लैट माना जाता है और उसमें कर्वेचर ऑफ अर्थ को नेगलेक्ट करते हैं। लेकिन कर्वेचर अर्थ इफेक्ट मारेंगे, लेकिन वो क्या है, नेगलेक्ट हैं। जैसे थोड़ा सा आइडिया देते हैं, चलो यहाँ से। जैसे मान लो एक सर्कल है, अर्थ का शेप है ना, कर्वेचर इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ से यहाँ नापेगा, यहाँ से दूरी नाप रहे हो, कम नापेगा ना 17.2 किलोमीटर तक, मान के चलते हैं कि ये सीधे है। क्या मान चलते हैं, ये क्या है? मान लो जैसे बहुत बड़े अर्थ हैं, तो बहुत बड़े अर्थ हैं, तो यहाँ से नापेगा इतना लगेगा, ई कर्व वाला स्ट्रेट लाइन नहीं लगा, सीधे है। लेकिन जब नापने लगा यहाँ से यहाँ, तो ये होंगे दूरी और ये दूरी में दोनों अंतर होंगे ना, तब इसमें कर्वेचर इफेक्ट को कंसीडर किया जाता है। जैसे दूरी मेजरमेंट करने पर ये कंडीशन होती है। तो वही कंडीशन है, तूने जो कहा वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि बॉडी का शेप कितना है और वेट कितना है। क्योंकि तू पढ़े हो, गुरुत्वाकर्षण का जमान होती है मास के समानुपाती होता है। तो मास बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण वैसे कहते हो कमजोर बल है, लेकिन मास बढ़ जाएंगे तो ताकतवर हो जाएगा बल ताकतवर हो जाएंगे। तो कंडीशन होता है सब में क्या होते हैं, कंडीशन होते हैं। अभी गुरुत्वाकर्षण पढ़ाएंगे। गुरुत्वाकर्षण हमारे और तुम्हारे बीच में लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण हमारे किसी भी धरती पूरा विश्व ब्रह्मांड में किसी भी दो बॉडी बीच में कौन बल लगे होते हैं, गुरुत्वाकर्षण। और हम ये भी खुद पढ़ाते हैं, गुरुत्वाकर्षण कमजोर बल होती है, और कभी ये भी कहेंगे ताकतवर बल भी है। कैसे कहेंगे, देखो धरती अपने अक्ष घूमेगा, धरती मंगल के एक्सिस पर नहीं जाएंगे, अब मंगल धरती के एक्सिस पर नहीं है, उसके बीच कौन बल लग रहे हैं, काफी शक्तिशाली बल वो है, इसीलिए एक्सिस पर ही रहेंगे। अभी कभी कभी कुछ, तो कंडीशन अनुसार आंसर क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यदि बॉडी का मास बढ़ जाता है, अब देखो सूर्य का मास कितना है, बहुत अधिक है ना, काफी अधिक है। तो पृथ्वी का मास भी क्या है, अधिक है, उसके मुकाबले कम है। इसीलिए कम है, मतलब मास कम है, ताकि हम लोग के तुलना में काफी मास अधिक है, बहुत अधिक, इसीलिए उसके बीच में काफी अधिक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, बहुत शक्तिशाली। इसीलिए वो एक दूसरे के मतलब बंधे हुए हैं, न आगे जाएगा न पीछा आएगा, और सब बीच में लग रहे हैं। अर्थ और सन के बीच में लग रहे हैं, अर्थ और चंद्रमा जितना भी ग्रह है सब एक दूसरे बीच गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हुए हैं, इसीलिए लटकल है, हवा में कह सकते हो। स्पेस में क्या हुए हैं, लटके हुए हैं। स्पेस में ना कि खुट्टा लगा कर धरती को रखा हुआ है कोई, ऐसे कुछ भी नहीं है। वो गुरुत्वाकर्षण बल इतना लगा है चारों तरफ से, ये भी लगाता है, हम भी लगाते हैं। जैसा स्थिति वही है, दो चुंबक ले लो, ऐसे नॉर्थ साउथ को करो, ऐसे रिपल मारेंगे दूसरे को, नदी कहेंगे ना, इधरों से भी कर्षण और इधर भी कर्षण हो रहा है। मान लो इधर ये भी कौन पोल है, नॉर्थ पोल, ये भी कौन पोल है, नॉर्थ पोल, सटेंगे ऐसे रहेंगे। इसका कौन पोल है, ये साउथ। एगो इधर से फिर ला लो साउथ, देखो ये बंदा क्या रहेगा, बीच में रहेंगे ना इधर ना इधर, बीच में कुछ इसी प्रकार से होते हैं। धरती को खींचेगा सूर्य अपने तरफ, और सूर्य धरती को, सूर्य कौन खींचे, धरती को खींचेगा कौन, सूर्य,
अपने तरफ आओ धरती माता आओ, सूर्य धरती कहेगा सूर्य भगवान तुम भी आओ। दूसरे दोनों क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो खिंचाव किसका ज्यादा होंगे, सूर्य का, है ना, जिसके वजह से उसके तरफ चारों तरफ चक्कर लगाती है। कुछ इसी प्रकार से होती है मोटा मोटी यदि बात करेंगे तो अपनी तरफ का नहीं खींचता उसको, चक्कर ही क्यों लगाती है? हाँ चक्कर लगाती जाकर जगही वाला से पढ़ो, मैंने इसीलिए कहा मोटा मोटी होती है, समझ में आ गया ना। इतना अभी समझना का जगह पढ़ो तो सीखना एक बार सब चीज दे देंगे। तो फिर यहाँ इतना सिर्फ समझाना है, मोशन में गति में इतना समझाना कि ये भी क्या कर रहे हैं, अर्थ के तरफ धरती चारों तरफ क्या कर रही है, घूम रही है, और भी ग्रह क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। क्या ये सरल रेखा में गति होंगे, नहीं होंगे। कैसा गति होंगे, ये सर्कुलर गति होंगे। इतना ही सीखना था इसमें, फालतू का डिस्कशन तुम लोग करवा देते हो। 9वां 8वां पढ़ा नहीं, अब बदला सुन रहा है हमसे, हाँ पढ़ाइए हाँ पढ़ाइए। करंट पर 8वां 9वां ज्योग्राफी से बढ़िया से बुझा होगा मास्टर साहब, खेल रहे हैं। अरे छठा के ज्योग्राफी में पढ़ोगे, काफ़ी ज्ञान दिया हुआ है। छठा ज्योग्राफी में बहुत कुछ दिया हुआ है, अक्षांश दशांतर लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड महाद्वीप सब महासागर, ये सब के बारे में, उपग्रह क्या होते हैं, ग्रह क्या होने, किताबें सभी दिखाते हैं, सब बात दिया हुआ है। अठार पठार सब दिल है, पढ़ेगा तब ना। यहाँ तो लोग कहते हैं 2 जोड़ 2 भिन्न का जोड़ भिन्न के घटाओ लघुत्तम महत्तम, इतने पर रहते हैं। हाथ पर का, कौन पर का, हाथ पर का देता है, बुझ रहे हो ना। इसी में लोग लटका कर रह जाते हैं। चलो बंद करो, मैथ में दिक्कत है तो ये मैथ्स में फेल करता है। तो मोशन समझ में या गति, और सरल रेखा गति समझ में आ गया होगा ना। ये सरल रेखा गति कब कहेंगे कब नहीं कहेंगे। आधा घंटा खींच लिया तू। कहने पर 9वां 8वां कहने पड़ा, कहाँ पढ़ा था 9वां 8वां में, छठा में ना। क्या करे थे छठा में, बच्चा तो जाओ बच्चा लो, मास्टर को पकड़ो। छक्का समझने आता था शांत रहो। लेकिन एक बात बोले सर, छठा सब में ये सब नहीं देना चाहिए, देना चाहिए। कैसे देना चाहिए, उस समय रहता उतना थी सर। बाद में हमसे डिस्कस करना है इस टॉपिक पर। यूट्यूब पर सर्च मारो, 8 साल का बच्चा दिखेगा एकदम फरा टंगड़ी से पूरे पकड़ के झाड़ रहा है। अब कहीं देना चाहिए, तोड़ोगे उसको, चढ़ कर तोड़ न दो, तुमको तो खुजली हो रहा है। सर कितना इंग्लिश लिखने के लिए नहीं आता, लेकिन इंग्लिश बोल लेता है। 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। शांत रहो, तुझको हिंदी सुसु लिखना आता है, नहीं आता है, फिर हिंदी बोल लेते हो ना, उस परिवेश में सीख जाओगे। उसको तो भी नहीं आता है लिखने को। एग्जाम में नहीं आएगा, मेरे एग्जाम में मोशन से रिलेटेड नहीं है, रिलेटेड वही क्वेश्चन पूछो, फालतू क्वेश्चन नहीं। SIO 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, एक बीमीय गति। लेके आओ हजरिया, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, पढ़ेगा ज्योग्राफी, पढ़ेगा, पढ़ाइए सर, पढ़ने में मैप के साथ पढ़ाएंगे, अभी मैप के साथ पढ़ाएंगे। सर ऑफर फ्री में है, 2-4 हज़ार दे देना, उसके बाद फ्री में है। 2 बीमीय गति, आ जाएंगे तब। 3 डायमेंशनल मोशन। 3 क्लास क्या, अरे ठोक का पढ़ाएंगे ज्योग्राफी, फिजिक्स से जरूर करके, समझ में आ गया ना, क्योंकि हम फिजिक्स से पढ़े हुए हैं ना। 11th पॉलिटेक्निक यहाँ चले जी, समझबे नहीं करे से। 3 डायमेंशनल कंपटीशन लेवल लेकिन पढ़ाएंगे, बच्चा वाला नहीं पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी भी पूछता है प्रोजेक्ट और कुछ चीज़ पढ़ाएंगे। त्रिविमीय गति, आप समझो, किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। समझ में आ गया ना। टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। पन्ना पूरा देते हैं, क्या पन्ना नहीं पूरा, क्या ना पन्ना नहीं पढ़ा है जी सर। गति के प्रकार, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन बेस्ड ऑन डायरेक्शन, दिशा के आधार। कौन आधार पर, दिशा के आधार। गति 3 प्रकार के होते हैं। दिशा वही अपना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। कितने दिशा होते हैं अंकित कुमार, ये 10 गो दिशा होते हैं। कौन कौन, पहले 4 गो तो इधर हुआ सिंपली, हाँ। उसके बाद 6 गो रहता है। कौन है 6 गो, 6 गो एगो रहता है, रुकिए सर अथी बता सकते हैं, मुंह से बोलो ना। नॉर्थ ऐसे करके बताते हैं, कैसे करके याद है? याद है सर, पूरे याद है। हाथ पर चलो, डिडीर पारो, कौन मार दीजिए ना, देखो ऐसे जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट साउथ और ईस्ट साउथ ईस्ट 1 2 3 4 4 4 8, एगो ऊपर एगो नीचा, 8 2 10। कोई दिक्कत, आगा चलो। एक बीमीय गति, 1 डायमेंशनल मोशन, जब कोई वस्तु एक ही समय में किसी एक अक्ष पर गतिशील हो,
एक समय में किसी एक अक्ष पर गतिशील हो तब इस प्रकार की गति को एक विमीय गति कहते हैं। जैसे कलम की गति, जैसे कलम की गति, जैसे कलम की गति। गुरुत्व बल के कारण नीचे की ओर गिरती हुए किसी वस्तु की गति एक समय में एक ही अक्ष पर, y तो y ये नहीं है कि एक समय में ऐसे ऐसे गति कर रहा है, ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे नहीं ऐसे नहीं हो रहा। सीधा जा रहा है, सीधा एक एक्सिस है। एक समय में एक ही अक्ष पर गतिशील हो तब इस प्रकार की गति को एक विमीय गति कहते हैं। चाहे कोनो अक्ष पे हो, हाँ, लेकिन एक ही एक समय की एक्स पर हो। हाँ। मैंने पहले भी कहा था इस चीज़ को। इन्हें की सिर्फ एक्स से लोग कितना एक्स कह देते हैं, नहीं बेवकूफ़ वाला बात है। यही बड़ी कोनो एक्सिस हो सकते हैं, लेकिन एक समय में एक एक्सिस जा रहे हैं, एक साथ दो एक्सिस नहीं हो रहे हैं, तब उस गति को एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। एक एक्सिस पर सर एगो आगे गिरेगा तब कि रास्ता में तो एक्सिस चेंज हो सकता है, होगा तब अलग गति हो जाएंगे वो, जैसे मतलब हल्का पन्ना या कोई भी चीज़ को तो ऐसे ऐसे करता अब तब दो विमीय गति हो गया वो। सर वो जेड एक्सिस पे कैसे करेगा? कैसे करेगा? जेड एक्सिस पर अभी तक पढ़ेगा, पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लो। तुम्हारे सिलेबस में फिर बता देंगे, पहले वन डायमेंशन समझ लो तो धीरे धीरे आएगा ना। तू इतना पढ़ा लिखल है कि सब ज्यादा इस क्लास में, इसीलिए क्वेश्चन पूछा, इसका जवाब पहले दे चुके हैं हम। जब कोई वस्तु एक ही समय में इसका जवाब हम क्या कर चुके हैं? ये सब कहाँ बोलते हैं सर? कौन सब? कौन सा? ई कहेंगे तो ई ना, ई कहेंगे तो ई ना। लेकिन आप तो दोनों पढ़े हैं, आप तो दोनों पढ़े हैं ना। तू लोग को खुद ही होता है इंग्लिश, इसलिए नहीं बोलते हैं। सर फेयर में दोनों लिखेंगे। दोनों चीज बोलिए ना सर, तब समझ में बढ़िया आएगा। टू डायमेंशनल मोशन है ना, जब कोई वस्तु एक ही समय में किसी दो एक्स पर गतिशील हो। एक समय में कितना पर गतिशील हो? दो एक्सिस पर गतिशील हो। कुछ नहीं है, व्हेन एनी बॉडी आर मूविंग ऑफ एनी टू एक्सिस एट ए टाइम, एक समय में किसी दो एक्सिस पर, एक्स वाई या वाई जेड या एक्स जेड या वाई जेड, एक समय में कोनो दो एक्स पर गतिशील हो तो उस प्रकार की गति को द्विमीय गति कहते हैं। प्रक्षेप गति, फेंकी गई वस्तु की गति। कोई वस्तु फेंक देता है, वस्तु देखो ना क्या किया, फेंक दिए, हॉरिजॉन्टल गया तो एक्स हॉरिजॉन्टल दूरी तय किया नहीं है। हाँ सर, देखो शांत रहो, देखो कॉपिया लाओ, समझाते हैं प्रैक्टिकल करके, क्योंकि इस क्लास में सबसे अधिक राहुल ही पढ़े लिखल है। ये बात चतुरो है बिल्कुल। क्रिकेट का जन्मदाता है राहुल कोच। देखो ये वस्तु है ना, गाड़ी चलो पिक 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 कर रहा है, कौन सी गति कर रहा है? तो कौन गति हो जाएगा? एक विमीय गति। कैसे बुझा? क्योंकि हॉरिजॉन्टल दूरी तय किया है ना। अब चलो ऐसे मार दिए, देखो कलम को ऐसे क्या किया, ऐसे फेंक दिए। अरे हॉरिजॉन्टल तो गया, ऊपर वर्टिकल गया, दो एक्सिस एक्सो और वाईओ, एक्सो और वाईओ क्या एक्सिस गति किया ये, इसीलिए कौन गति होगा? ये दो विमीय गति होगा। दिमाग में नहीं जा रहा है अभी सबसे अधिक कौन को समझ में आ रहा है? क्या समझ में आएगा विमीय गति? फेंकी गई कोई वस्तु कहते हो, हॉरिजॉन्टल दूरी तय करता ही है, साथ साथ वर्टिकल दूरी तय करता है, ऊपर जाता है ना, नीचों सीधो ऊपरो, दो एक्सिस एक्स वाई, इस दो विमीय गति टू डायमेंशनल मोशन होंगे। समझ में आ गया ना? अब पढ़ेंगे त्रिविमीय गति, जो तू क्वेश्चन पूछा, पेशेंस रहता ही नहीं है, बुझता है कैसे सलाह देंगे। अरे सिलेबस में है ना 19, हम पढ़ाएंगे भी, तू कहेगा 21 कहेंगे नहीं। अरे नापा जोखा है क्या से? डंडी कैसे देते हैं? लौट करके देंगे, ऐसे करके। इधर गांधी जी बोला है, इधर तुम्हारा ऐसे रहेगा, ऐसे डंडी, ऐसे भी ऐसे ही रहेंगे। कहेगा ऐसे कर दीजिए, कहेंगे तो 180 डिग्री कर दियो, लाइट रिफ्लेक्ट होकर उसी दिशा में लौट जाएंगे। तब बारिश के बूंद गिरता क्या हुआ? है बारिश से पानी क्या हो गया? टू डायमेंशन वो। अब देखो बारिश के बूंद दो बात इसमें होती है, सीधे यदि गिर रहते तो एक डायमेंशनल मोशन हो जाएगा, हवा उबा है तो टू डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। गिरने के बाद धरती पे बहता है सर, टू डायमेंशनल, गिरने के बाद बहेगा एक डायमेंशन, क्योंकि एक दिशा में सिर्फ तय करता है। क्या वर्टिकल दूरी तय किया गिरने के बाद? क्या वर्टिकल दूरी तय किया है? नहीं किया है तो नहीं होगा टू डायमेंशनल, एक डायमेंशन होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम है तो इसलिए पूछा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ एक बार कहीं पर। आगे पढ़ेंगे सब चीज़, पहले समझो एक द्विमीय गति, फिर एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आ जाएगा। वो तो छोटी सी बात है। क्या द्विमीय में समझ में आ गया? अब क्या पढ़ेंगे? त्रिविमीय गति। एग्जाम्पल लाइव देखना चाहते हो? लोहा है घर में कहीं, चूल्हा में आग है, अब पूरा गर्मा करके अंकित थोड़ा सटाना, ये ऊपरों जाएगा नीचों जाएगा,
100 में जाएगा, इधरों भागेगा, उधर भागेगा, उछल कूद खूब करेगा। इसका गति किस दिशा में हुआ? 3 दिशा में। 100 में, वायु में, यानी कि मॉलिक्यूल का गति। मॉलिक्यूल का गति बोल। किसका गति? मॉलिक्यूल किस दिशा में होती है? 3 दिशा में। 100 में, वायु में, गैस के अणु की गति, गैस के अणु की गति। 100 जाएगा, वायु जाएगा और क्या जाएगा? जेड हो जाएगा। इसलिए उसका गति कौन है? क्या बोलोगे? इसीलिए कहते हो गैस रेंडमली मोशन करता है, यादृच्छिक गति करती है, जिधर मन आया उधरे। लैब हो गया ना? अब प्रैक्टिकल करना होगा, एक बार आजमा ही लेना। और तू भी कहना सेम टू यू, उसको सिखा देना एक बार। समझ में आ गया ना? सुनो। अच्छा सर, एक और चीज, जेड होगा किधर सर? हाँ, जैसे ई ऐसे होता है, ऊपर होता है, तो जेड होगा कैसे? नहीं बताएंगे, बता चुके हैं एक बार। हाँ, नहीं बताया सर, हम लोग को नहीं बताया। 10वां में पढ़ाया हुआ है। 10वां में जेड ने बताई थी, में पढ़ाया हुआ है। तो बहुत खच्चर आदमी है जी। ये कौन एक्सिस है? एक अति, हाँ एक से तो है। और है ना? हाँ, ये क्या है? हुआ और मठोता आप मार जाते क्या हो गया ये? जेड। ये तो वाई ना हुआ, हाँ, तो तब ये जेड हो गया। तो जेड, तो फिर इधरों से एक्स होगा ना? तीनों एक्सिस क्या होना चाहिए आपस में? अति 90 डिग्री पर। परपेंडिकुलर। हाँ वही, लेकिन में क्या डिग्री बन रहा है? 90 इस दोनों के बीच में, 90। इसके बीच में। इसका मतलब तीनों लंब में, मतलब कौन होंगे? समझ में आ गया ना? आता इधर अब कॉपी कलम पर क्या करते हैं, चूंकि ऐसे नहीं दिखा सकते हैं तो इसको वगैरह देते हैं, ऐसे लिखा देते हैं। अच्छा सर, एक और एक ही तल में होगा। जैसे हाँ, लिबिर बंद करो, लिबिर एगो हल्ला नहीं, 2 कॉपी ला उधर से। समझता कम, उछलता कम है, पहले समझ तब हम उछलो। समझ ही नहीं, तू नहीं समझा इसलिए समझा रहे हैं, हल्ला कहीं करता है। एक पता कॉपी और लो कोनो खोल ले वही। देखो, ये एक प्लेन हो गया ना, एक्स प्लेन हो, कौन प्लेन हो गया? है ना? चलो पकड़ो इधर से। अब बोलो, इसमें कितने प्लेन बन रहे हैं? 3 गो। इसमें जितना लेन होगा ना, इसको एक्स मानते, किस में होंगे? सब लेन खींचेगा तो एक्स में। इसके परपेंडिकुलर ये है ना, ये कौन हो गया? वाई में है। इसके परपेंडिकुलर ये हो गया, क्या हो गया? जेड में। बोलो, अब बोलो। अच्छा सर, जैसे कोई बॉडी यहाँ पर है, समझो, हाँ कोई बॉडी यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर, तो इसका कोई बॉडी, सुनो ध्यान से सुनो, किसी को नहीं क्लियर। ये मान लो यहाँ रखा हुआ है। अब ये कितने, इसके पास क्या डायमेंशन है? इसका पूरा पता बताने क्या डायमेंशन बताना पड़ेगा? 2 डायमेंशन में है, बताना पड़ेगा। ये कौन एक्सिस है? रेफरेंस एक्सिस है ना, ये रेफरेंस एक्सिस। बोलेंगे यहाँ से, कहाँ से? ये काफी, यहाँ से कितना दूरी पर है? x मीटर पर है। तो यहाँ से x मीटर पर, यहाँ से यहाँ भी होंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कहाँ? तो बोलेंगे y से 5 मीटर पर है। तब चलेगा लोकेशन इसका पता। तब क्या चलेगा पता इसका? एग्जैक्ट लोकेशन बॉडी बताने के लिए यदि कोई बॉडी यूनिट रखे हुए हैं तो बोलेंगे x से इतना, y से कितना, इतना, तब होंगे। और यदि कोई, पकड़ो एक आदमी यहाँ रखे हुए हैं, इसका लोकेशन कहना होगा हमको। क्या कहना होगा? x से बोलेंगे 5 मीटर पे, यदि नीचे गिरा, लंब गिरा, एगो गिराना है, लंब गिरा एक ठो। x से 5 मीटर, y से यहाँ वस्तु है, x से यहाँ, x से यहाँ, इतना से नहीं होंगे, इतना से सिर्फ। और डायमेंशन कहेंगे, क्या कहेंगे? जेड से जाओ इतना दूरी पे मिलेगा, जेड की तरफ जाओ। 100 से नापना पड़ेगा, वाई से नापना पड़ेगा, और कहाँ नापना पड़ेगा? इसके पास 3 डायमेंशन है, एक्स डायमेंशन और वाई डायमेंशन। और वर्टिकल कितना ऊंचा है? वो जेड डायमेंशन हुआ रामलाल। यहाँ से यहाँ कौन डायमेंशन? यहाँ से यहाँ एक्स, यहाँ से यहाँ बॉडी तो यहाँ है, तब न, लेकिन बॉडी एक्चुअली में है कहाँ पर? तो बोलेंगे कि इससे इतना ऊपर है, यानी कि वाई की तरफ कितना गए हो? ये हुआ 3D। समझता है? फिजिक्स समझेगा। एगो चीज और सर, नहीं समझाएंगे, सिलेबस में नहीं है अभी। 2 मिनट। हाँ बोलो। जैसे सर, जेड एक्सिस को डायरेक्ट एक्स, और बिना हम ऐसे कोई वस्तु अथी कर रहे तो उसका जेड कैसे बताएंगे? बिना, जैसे एक्स को हम बिना वाई जेड की मदद से बोल देते हैं, लेकिन जेड को ऊंचाई की तरफ हम लोग जनरली जेड बोलते हैं, हाइट की तरफ जेड बोला यानी जाता है। ऐसे रखा हुआ तो ये ऊपर हो गया, ये जेड होगा। वाई और जेड आपस में चेंज होते हैं आवश्यकता के अनुसार। आगे जेड का मूवमेंट एक बार बताइए ना सर, जेड की तरफ कैसे मूवमेंट? ऐसे जेड एक्सिस मूवमेंट कर रही है, तीनों एक्सिस में। तीनों एक्सिस में। हाँ,
उम्र से अधिक ज्ञान समय से पहले हानिकारक होता है। अभी समय और उम्र नहीं हुआ 3D पढ़ने का, आएगा तब जानना। आपको शायद 11th की 12th इंटर में अभी 3D ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं तुमको, नहीं फिर क्या क्वेश्चन पूछता है 3D ज्योमेट्री का? कुछ पूछो। अरे चीज़ 10वां में डिटेल में चर्चा हुआ है ना, हम लोग बैच में किया ना चर्चा एक बार, इस लोग के पढ़ा 10वां में पढ़ाए थे, उसमें तो फोकस करता नहीं है, उसमें तो पूछता नहीं है। आज जब नहीं पढ़ाएंगे ना, भूल जाएगा तब पूछता है हमसे। क्या 10वां चर्चा नहीं हुआ इस चीज़ का? बहुत चर्चा। 10वां सर चर्चा किए थे, खाली बताए थे ऐसे करके, उसमें इन्हें बताए थे कैसे मूवमेंट ये सब नहीं वो है ही नहीं पढ़ने तो कैसे क्यों बताएंगे? वही इसलिए पूछ सिलेबस में नहीं है तो क्यों बताएंगे? सिलेबस में है नहीं बताएंगे, है तो चर्चा करो। इसलिए नहीं पूछे तो इसलिए नहीं बताएंगे, समझ में आ गया ना? 11th में नहीं आया सर। नहीं है, BSc में है वो चीज़, तो BSc कंटेंट हमसे पूछ रही हो, समझ में आ गया ना? 3D मोशन किसमें पढ़ना है? यस यहाँ 2D मोशन तक ही दिया है तुम्हारा, प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, 3D मोशन नहीं है यहाँ। 3D मोशन जाओ ऑनर्स में, वहाँ करना, ऑनर्स वाला सर पढ़ाएंगे वहाँ पर, समझ में आ गया ना? लैब करके पढ़ना, लैब 11th स्टैंडर्ड में 1D और 2D है, 3D नहीं। कहाँ 3D है? यहाँ 2D प्रोजेक्टर मोशन पढ़ाएंगे, प्रोजेक्टर मोशन 3D नहीं है। हाँ तो वहीं मिलेंगे ना, तो सब चीज़ तो वहीं क्लियर कर लोगे, संभव ही नहीं है। जब कोई वस्तु एक ही समय में तीनों अक्ष पर गतिशील हो, तब इस प्रकार की गति को त्रिविमीय गति हम लोग कहते हैं। गैसों का अनुगति गति कैसा गति है? त्रिविमीय गति है। और इससे आगे कल करेंगे दूरी विस्थापन, क्योंकि इसमें लगेगा आधा घंटा।